एज द मैप, जो पीछे मैप था, एज द मैप शोज दिस रेशो हैज़ फॉलन बिलो 850 और इवन 800 इन सम प्लेसेस। कुछ क्षेत्रों में जो औरतों और मर्दों की जो 1000 में जो औरतों की संख्या है वो 800 से तक भी गिर चुकी है। देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। स्त्रियों के विरुद्ध बहुत सारी हरासमेंट की, एक्सप्लॉयटेशन की यानी शोषण की, और हिंसा की बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। अर्बन एरियाज़ हैव बिकम पर्टिकुलरली अनसेफ फॉर वुमेन। शहरी इलाके जो हैं स्त्रियों के लिए ख़तरनाक हो रहे हैं। तो ये एक टेबल है आपका नॉर्डिक कंट्रीज़ में जो वुमेन इन नेशनल पार्लियामेंट्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर नॉर्डिक कंट्रीज़ में यहाँ पर ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वुमेन वो यहाँ पर ज़्यादा हैं, और जहाँ इंडिया में सिर्फ 11% हैं, 11.8% हैं। पैसिफिक एरिया, जापान वगैरह और अरब स्टेट्स जो हैं वहाँ थोड़ी ज़्यादा हैं। ये वाली स्टेट्स में ज़्यादा, अमेरिका में इसमें जो वर्ल्ड की एवरेज है वो 24% वुमेन है इसमें। they are not safe even within their own home from beating, harassment and other form of domestic violence। घरेलू हिंसा का वो उनको सामना करना पड़ता है। अपने ही घरों में औरतें सुरक्षित नहीं होती, उनकी पिटाई होती है, उनके साथ मारपीट होती है और दूसरी तरह के उनके साथ हरासमेंट होती है। वुमेन एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो जनप्रतिनिधि बनने में औरतों को काफ़ी मुशक्क़त का सामना करना पड़ता है। ऑल दिस इज़ वेल नोन, ये सभी को विदित है। येट इश्यूज़ रिलेटेड टू वुमेन्स वेल बीइंग और अदरवाइज आर नॉट गिवन द एडिक्वेट अटेंशन। परंतु फिर भी स्त्रियों के साथ जो भेदभाव होता है उसमें जो स्त्रियों के रिलेटिव मुद्दे होते हैं उनको भी अच्छी तरह से उनको अटेंशन नहीं दी जाती, उनके ऊपर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता। दिस हैज़ लेड मैनी feminists and women's movement to the conclusion that unless women control power, their problems will not get adequate attention। तो जो स्त्रियों की संस्थाएं हैं, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका ये मानना है कि स्त्रियों की प्रॉब्लम या समस्याएं जो हैं वो तभी एड्रेस हो सकती हैं जब स्त्रियों को उनकी हक बनता हक रिप्रेजेंटेशन में वो उनके पास पावर आए। तो वन वे टू इंश्योर दिस इज़ टू हैव मोर वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसका एक मात्र हल है कि स्त्रियों को जनप्रतिनिधि बनाया जाए। इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज़ वेरी लो। स्त्रियों की संख्या जनप्रतिनिधि में बहुत कम है। फॉर एग्जांपल द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा हैज़ टच्ड 12% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ फॉर इट्स फर्स्ट टाइम इन 2015। तो 2014 में जो सबसे ज़्यादा लोकसभा में स्त्रियों की संख्या थी वो टोटल मेंबर्स का सिर्फ 12% थी। देयर शेयर इन द स्टेट असेंबलीज इज़ लेस दैन 5%। तो विधानसभाओं में जो राज्य की विधानसभाएं हैं वहाँ पर उनका शेयर 5% से भी कम है। इन दिस चैप्टर इंडियाज़ इज़ अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस इन द वर्ल्ड। तो इसमें इस जो शोबे में, इस अदारे में या इस विभाग में, वर्ल्ड में, दुनिया में जो इंडिया है वो उसका बहुत नीचे वाले देशों में उसका नंबर आता है। इंडिया इज़ बिहाइंड द डिमांड फॉर ओनली India was the third. It depends on how the governments react to demand of different groups. So as we saw in the examples of Belgium and Sri Lanka, if the rulers are willing to share